बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आज हम न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मैंने आज नया कार्ड बच्चे को करवाना है, जिसमें जो है वो मैंने 2 टारगेट रख ले हैं, जो आज मुझे 2 एनिमल जो है या इंसेक्ट्स करवाने हैं या ट्रांसपोर्ट कुछ भी करवाना है तो वो करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं वो कार्ड बच्चे को शो करवाऊँगी। पहले मैं उसका इंटरेस्ट देख लूँगी कि इस टाइम वो मूड उसका ठीक है, अच्छा है कि नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो मैं नोट करूँगी। उसके बाद अगर वो अच्छे मूड में है कि वो मुझे इरिटेट नहीं कर रहा है, तो मैं उसके साथ ही जो अपने जो है वो सेशन स्टार्ट कर दूँगी, बच्चे के साथ उसका काम स्टार्ट कर दूँगी। अब उसको मैं कैसे, मतलब पहले वो चीज़ें मैं दिखाती हूँ। ओके, पहले बच्चे को थोड़ा अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ओह हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो आप? ओके, अभी आप क्या पढ़ना है? ओके, ये आज हम पढ़ेंगे। आज हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर के ऊंचे ऊंचे जंप लगाता है ये, ठीक है। और ये हर 2-3 कलर का जुबान है और ये जंप करता है। और ये है फ्रॉग, ये है फ्रॉग। अब जो न्यू कार्ड आप बच्चे को जब दिखाते हो तो फिर उसके बाद जो है वो उसको 2-3 कार्ड एक दिन में जो है एक वोकैबुलरी, मतलब एक सेशन में अगर 2 वोकैबुलरी दे रहे हो तो वो दोनों जो है बार बार आपने उससे फिर पूछनी भी है। जो उसके ओल्ड कार्ड हैं उसके अंदर फिर उसको ऐड कर देने हैं, उसको ऐड कर देना। और इस तरीके से जो है वो बच्चे को बार बार जो रैंडमली हम बार बार पूछेंगे कि ताकि उसे याद हो जाए। जिस बच्चे को याद है वो तो बताएगा, जैसे इसको याद है बता रहा है। तो ये फ्रॉग और ये है रैट। अब इसको रैंडमली पूछेंगे बार बार। ओके, फ्रॉग दे दो। अगर इसको 3 कार्ड आते हैं तो मैं 3 कर दूंगी। इसी के अंदर आप ऐड करते जाएं तो बच्चा जो है वो जैसे से आप ज़्यादा कार्ड करते जाएंगे तो बच्चे का पता होगा हमें कि इसको इतने कार्ड्स में से वो चीज़ें बता रहा है हमें। तो वो आप रैंडमली हमेशा चेंज करते जाएंगे। ओके, रैट दे दो। इस्तरी दे दो। अब जैसे कि मैंने पूछ लिया, अब मैंने देखा कि बच्चा जो है ना बोर हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, तो मैं अपना जो काम है वो उसको रोक दूंगी। तो 2 कार्ड उसको याद हो गए थे, उसको मैंने बाकी कार्ड के अंदर ऐड करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जो है वो कार्ड्स जो है आपने ज़्यादा किस तरह करते जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ 2 से ही स्टार्ट करना है। न्यू वोकैब जब देनी है आपने उसे सेपरेटली देना है और बाद में जब उसे याद हो जाए दूसरे पुराने कार्ड्स के अंदर ऐड करके बच्चे को वो पूछनी है, ताकि आपको पता है इसे पक्के से याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगर मुझे बच्चा तंग कर रहा है तो मैं उसके साथ थोड़ी एक्टिविटी करूँगी ताकि बच्चे को पता हो थोड़ी देर खेलने के बाद दोबारा से जो है वो काम शुरू किया जाएगा। तो मैंने ये एक पजल वगैरह बनाया हुआ है, बाज़ार से ही परचेज़ कर सकते हैं। मैं बच्चे को दूंगी, थोड़ा एक्टिव हो जाए। ओके चलो, अब हम ना खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने नहीं पढ़ना, अब हम खेलेंगे। ओके, अब ये मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ है, प्लेस करके दिखाओ सारे कार्ड्स कहाँ पे हैं। अब इस तरह के कोई मतलब आप बना लें, बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ बना लें। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, माइंड बच्चा यूज़ करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसमें अच्छी होती है बच्चे की। तो वो मतलब जज करता है चीज़ों को, देखने की कोशिश करता है। शुरू में उस जो टास्क है वो इजी रखें, फिर आगे टफ करते हैं। मतलब इजी आप ये 10 से करवा लें, सिर्फ इजी हैं, फिर उसके साथ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स। और फिर बच्चा आपने करवा लिया, ज़्यादा देर नहीं देना। अब इसमें बच्चे को ये भी आपने बताना है कि हमने आपको टाइम देना है, कितना टाइम देना है। उसके लिए आप कोई बास्केट रख लें और बच्चे को पता उसमें आप काउंटिंग कर लें या हाथ से काउंटिंग कर लें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बस वाइंड अप। ओके, अब नहीं, बस फिर करते हैं। ओके, इस तरह बच्चे को पता होगा 10 काउंट करने पे मैंने वापस कर देना, आपने उसे रोक देना। अगर आप 10 काउंट नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरह 2 बास्केट्स बच्चे के आगे रखें, इसको वेट करवा दें, वेट और उसे कहें आप काउंट करें, ताकि वो जो है बच्चा जो है वो इस एक्टिविटी में थोड़ा बिजी हो सके। 10 काउंट करने तक मैंने ये काम करना था, अब कर लिया। अब काउंट करो 1 2 इसमें डालो, इसमें 2 फिर से डालो 3 4 5 6 7 8 9 10 का मकसद उसे ये बताने का कि आपका जो आपकी टर्न है वो फिनिश हो चुकी है, हमने बैक टू वर्क आना है, हमने फिर से काम करना है। अगर बच्चा नहीं समझ रहा इन तमाम चीज़ों से तो आपने एक शीट बना लें जो आपने बच्चे के आगे प्लेस कर दें, जिसके ऊपर ये मतलब
काउंटिंग की हो और बच्चे को पता हो के, और ये बाद में लर्निंग के लिए भी काम आ जाएगी। जब मैथ आपने करवाना है तो शुरू में अगर आप बना लेंगी तो ये टाइम जो है टाइम के लिए भी यूज़ हो जाएगी कि कितने टाइम के लिए बच्चे ने जो है वो एक्टिविटी करनी है और कितने टाइम के लिए उसने जो है पढ़ना है। अब ये जब ये हो गया तो इसमें मैंने इसे बता दिया काउंट करके कि अब ये मैं बाद में अब इसके साथ करती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ाती हूँ कुछ और फिर उसमें ऐड करती हूँ। ओके, अब जैसे कि बच्चे को कार आती है तो मैंने उसको कॉन्सेप्ट देना है कार कहाँ चलती है, ठीक है। तो अब मैं फिर से उसे पढ़ाना शुरू कर दूं, जो मैंने अगला काम करवाना है, जो भी आपने सोचा हुआ है दोबारा से इन्हीं कार्ड को रिवाइज़ कराना है। अगर आपको लग रहा है कि उसे अभी याद नहीं हुए तो दोबारा से रिवाइज़ करा लें। अगर हो गए हैं तो अगली थोड़ी सी एक्टिविटी करा लें जिसमें जनरलाइजेशन आ जाए थोड़ा, तो उसमें फिर आप उससे बच्चे से हम पूछते हैं, मतलब कार के बारे में कॉन्सेप्ट दे दिया, कार ऑरेंज कलर है ये, ओके। उसके बाद कार कहाँ चलती है, ठीक है, रोड पर हमने उसको कॉन्सेप्ट देना है, रोड पर। तो रोड के जो कार्ड और उसके बाद से जो है वो करवाएं। इसके लिए भी आप कोई मॉडल बना लें, वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेके बच्चे काम करते हैं। तो जब आपने देखा कि बच्चा जो है वो ये पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने के बाद थक गया है, तो फिर से आपने जो है वो कोई एक्टिविटी देनी है और काउंटिंग सिखानी है कि 10 मिनट वेट करने के बाद तुमने वो चीज़ें दे देनी है। जब टीचर ने 10 काउंट करना है आपने हमारी चीज़ वापस कर देनी है। अब इस तरीके से, ओके अफनान, सॉरी हबान, ये लें। ओके, कार कहाँ चलती है? रोड। कार कहाँ चलती है? रोड में। रोड में चलती है। ये क्या है? रोड। ये क्या है? रोड। इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट उसको देना है, ठीक है। वो बच्चा इस तरीके से ये काम करे, कार जहाँ चलती रोड पर और रोड कहाँ है। तो इस तरीके से अब आपने देखा कि बच्चा मुझे तंग करने लग गया, उसके सीटिंग अच्छी नहीं है, वो खेल में जो है वो लग रहा है, तो आपने उससे ले लेना और उसे बताना है कि आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो वो काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 का मकसद कि आपका जो टाइम है पढ़ने का वो ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है या वो उसके भी आप उसकी एक बना लें, एक चार्ट बना लें कि अभी हमने ये पढ़ना है पहले और फिर ये करना है फर्स्ट, और देन पता चले कि अभी हमने ये करना है, फर्स्ट ये करना है और देन इसके बाद ये करना है। तो इसी तरीके से पार्क के कॉन्सेप्ट में जब मैं उसको लेके जाऊंगी तो फिर मैं उसे स्टडी करा रही हूँ, 10 काउंट कर लिया। अब जो है वो इसको ये पता है ये तमाम चीज़ें, तो मैं चाह रही हूँ कि इसे पूछूं पार्क में क्या होता है, तो ये मुझे बताए कि पार्क में ये सब होता है। ओके, पार्क पे क्या होता है? झूले। झूले होते हैं। कौन कौन से झूले होते हैं? स्लाइड। स्विंग, सीसो। सीसा, सीसा। सीसा, सीसा। ओके, सीसा। सीसा। तो इस तरीके से पार्क का कॉन्सेप्ट ये मैंने पढ़ाया इसको, ठीक है। ये सिंपल, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, आपने अपने बच्चे के हिसाब से देखना है कि वो कितनी देर में एक चीज़ याद करता है। अगर वो कर लेता है तो आपने जो है वो करवाने के बाद थोड़ी देर से उसके साथ कुछ एक्टिविटी खेलने की कर लेनी है। जैसे मैं स्टैकिंग की बाल्टियों की कर लेती हूँ, जैसे हम बाल्टियाँ स्टैक करते हैं बच्चे के साथ, ताकि वो खुश हो जाए। ओके, बान इसको करो, स्टैक करो। अब थोड़ी देर बच्चा खेल लेगा, एक्टिविटी हो जाएगी, उसने जो पढ़ना था आपके सामने पढ़ के भी दिखा दिया। तो अब आप थोड़ा देर उसे बिजी रखें ताकि उसकी सीटिंग आपको मिलती जाए कि मेरी बच्चा सीटिंग कर रहा है कितनी देर। और ये सब तमाम एक्टिविटीज़ एक ही सेशन में नहीं करा देनी, हर सेशन के लिए आपने डिसाइड करना है पहले कि आज मुझे एक एक्टिविटी ये करवानी है। वापस करो इसको सबको, ये एक एक्टिविटी ये करनी है, उसके बाद जो है वो मुझे जो है इस एक्टिविटी के दौरान ये कार्ड बढ़ाने हैं। 2 एक्टिविटीज़ अगर करवा रही हूँ तो उसमें मैंने 3 चीज़ें याद करवानी है बच्चे को। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का एक सेशन आप अगर आप ले रहे हो, ठीक है। फिर एक दोपहर में ले लो, एक शाम में ले लो। अच्छा, फिर आता है हमारे पास जब बच्चा अल्फ़ाबेट आप करवाते हो, सबसे पहले तो आपने कार्ड्स पे थ्रू कराना है, कार्ड्स आपने शो कराने हैं बच्चे को अल्फ़ाबेट्स के। फिर साथ साथ आपने वर्कशीट्स पे भी कलरिंग करवाना है। अगर ए करवा रहे हैं तो ए का कार्ड दिखाएं, और फिर बी कर लिया तो बी का कार्ड दिखाएं। फिर ए और बी को बार बार रैंडमाइजेशन के थ्रू पूछें ए कहाँ है, बी कहाँ है, बच्चा आपको दे दे वो अल्फ़ाबेट दे दे आपको जो उसने सीख लिया हुआ है। तो वो आपको देने के बाद आप देखें कि बच्चा जो है जब ये कर लेता है, फिर आपने ये भी उसे कॉन्सेप्ट देना है कि कहाँ पे जो है वो प्लेस होता है। तो उसके लिए वो आपने उसके साथ काम करना है। तो उसके लिए आप इस तरीके घर में ही कोई चार्ट पेपर ले लें और उस पर इंग्लिश लाइन्स ड्रॉ कर लें और बच्चे के साथ रख दें।
और जब ये इसने याद कर लिया, कार्ड्स के थ्रू याद कर लिया अल्फ़ाबेट्स को, और उसके बाद जो है आपने इस तरह पूछ भी लिया। पूछने के बाद अब आपने उसको प्लेसमेंट सिखानी है और साथ आप कॉपी पे भी उसको राइटिंग करवा रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनकी स्पीच थोड़ी डेवलप हुई होती है और काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होती है, तो आप बच्चों के साथ जो है वो उनको जो है वो फिर आगे एक्टिविटीज़ में जो इंगेज करते हो, राइटिंग की तरफ लेके आते हो, और वो भी बच्चा जो है वो अपनी डेवलप करता जाता है। अब इस तरह भी कुछ बना लें, स्टिकर्स लगा लें जिसमें आप बच्चे को कह दें जी प्लेस, ए को प्लेस करो, वो अब वहाँ पे जहाँ है वो करे। बी कहाँ है, ओके, सी कहाँ है। जब ज़्यादा हो जाएंगे अल्फ़ाबेट्स फिर आपने रैंडमली पूछना है, जैसे कि पहले मैंने कहा दिया सी, वेयर इज़ द सी, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर उसने रटा ए बी सी डी का एक लाइंस में लगाया तो वो लाइन, लेकिन आपने रोक के चेंज करना है हमेशा, ठीक है। अगर सी या फिर अगर पी आता है तो पी प्लेस करो, तो इस तरीके से ये हो गया। फिर आपने राइटिंग सिखानी है, तो राइटिंग जैसे वर्कशीट पे काम कर रहे हैं आप, साथ उसे कॉपीज़ पे भी काम करवा रहे हैं, कलर्स भी करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, तो आपने उसको प्लेसमेंट भी बतानी है। तो आप उस बच्चे को दें ताकि उसे पता चले कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में जो है वो प्लेसमेंट कहाँ आती है। ओके, प्लेस करो। ए कितनी लाइंस में लगा करते हैं, कितनी लाइंस में आता है? अब बच्चे को कहीं जी प्लेस करें, आपने उसको दे दिया स्कैटर करके, ताकि वो आपके सामने जो है उसको आप सिखा चुके हुए हैं तो वो फिर सही तरीके से करेगा। अच्छा करें, ए कितनी लाइंस में आता है, लगाएं। 3 ऊपर के नीचे, ऊपर चलें। स्मॉल ए सेट करें साथ उसके, स्मॉल ए सेट करें, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए किधर है? ओके ठीक है, गुड बॉय। बी कहाँ है, बी को प्लेस करें, जल्दी से बी प्लेस करें और साथ स्मॉल बी भी प्लेस करें। इस तरीके से ये रोज़ करेगा तो बच्चे को पता होगा। फिर आप साथ ने राइटिंग मस्ट करवानी है। राइटिंग मस्ट करवाने का मकसद ये है कि बच्चा जब खुद से भी लिखेगा तो उसे पता होगा कि कहाँ पे प्लेस करना है। और उसके बाद जो है वो जब भी आप करवाएंगे ABC, जब स्मॉल पे आएंगे ना, तो पहले जो है वो आपने लाइंस जो है अगर वो आपने करवाई हैं उस लाइंस के थ्रू पहले आपने ग्रोस लेटर, फिर स्काई लेटर और जो है वो उसको बताने, ताकि वो इजी रहते हैं। फिर रूट लेटर्स आ जाएंगे, फिर बच्चा इजीली सीख लेता है तमाम लेटर्स को कि कहाँ पे आने हैं। और बना लें जब आपने बच्चे की जनरलाइजेशन करनी है, या एक बुक ले लें, बुक में भी काफ़ी चीज़ें आप लगा सकते हैं। कोई उसकी आपने जो नाउन बुक बनाई हुई है बच्चे ने कि ये याद कर दिया, वो कर लें। तो इसमें आप बच्चे को जो है वो आप दे दें कार्ड्स वगैरह के, मुझे बताओ कहाँ पे हैं। इसमें है, ओके, इसमें बताओ देख के मुझे, एलिगेटर है इसमें, ये एलिगेटर है। ओके, बच्चे को थोड़ा डिफ़िकल्ट करके दें, कोई उसे ढूंढने में टाइम लगे, उसको कोई मतलब जो चीज़ें याद हैं आप उसके बारे में पूछ लें, जैसे कि ओके अब सीज़र कहाँ है, सीज़र, ओके ठीक है। ओके, एंट कहाँ है, गुड बॉय। तो इस तरीके से आपने जनरलाइज भी करवाना है। फिर वो मुझे दिखा दो। अच्छा मुझे वो दिखाओ जो हम बारिश होती है तो हम लेते हैं ना, यूज़ करते हैं, बारिश में क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला। किधर है? अब यहाँ बच्चा अपनी माइंड को यूज़ करता है, अपनी वोकैबुलरी को यूज़ करता है कि बारिश में क्या यूज़ करते हैं। अब वो तमाम चीज़ों को देख रहा है, उसमें से ढूंढ रहा है। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करवानी है आपने। या बारिश हो रही है, जाओ लेके आओ, क्या लेके आओ, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, आपको पता है। तो इस तरह बच्चा जो है वो याद करके आपको बताएगा कि बारिश में क्या लेते हैं, वो आपको बताएगा। यहाँ से सेपरेट में भी है, देखो सेपरेट में कहाँ है, अम्ब्रेला है यहाँ पे, ब्लू कलर की अम्ब्रेला है, यस। तो इस तरीके से एक आपके पास ये भी एक्टिविटी आ जाएगी बच्चों को सिखाने के लिए। ये क्या है, लाइन, ये लाइन है। ओके, ये क्या है, एलिफेंट। ये क्या है, चीता। क्या है, ड्रम, क्या है, काऊ। ज़ेब्रा। बालू। ओके, इसमें ये है कि आपने कार्ड्स दिखा दिए। जब बच्चे को कार्ड दिखाने के बाद आप उससे जो है प्रीवियस पूछना चाह रहे हैं, उसकी रीजनिंग यानी कि उसके माइंड लर्निंग पे काम करना चाह रहे हैं कि मुझे पता हो, तो आपने बहुत फास्ट प्रॉम्प्ट के साथ जो है ना बच्चे को, जैसे कि तमाम का लिया आपने। अब इसमें से जो है वो आपने पूछना है कि मतलब कौन सा मिसिंग है, तो आपने
बच्चे के सामने कार्ड प्लेस कर देने हैं जैसे ही हैं, या आप किसी बॉक्स में भी जो है वो इनको एक तरीका ये है कि आप कार्ड दिखा के किसी बॉक्स में डालते जाएं। बॉक्स में डालने के बाद आप जो है वो बच्चे से जो है पूछें कि इसमें आपने, उसने सारे नाम बता दिए, आप पूछ लें। आप अब आप बच्चे से साथ ही पूछेंगे उसमें आपने कौन कौन से एनिमल्स थे। ओके, कौन कौन से एनिमल्स थे, सबके नाम बताओ। लायन, लायन था, ओके। एलिफेंट, एलिफेंट था। काऊ, काऊ थी। बालू, भालू भी था। और अब ये बच्चे की मेमोरी पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी चीज़ें रिटेन करके, मतलब याद करके आपको बताई हैं। एक इस तरीके से आप उसकी मेमोरी पे जो है वो काम कर सकते हो। रोज़ कुछ चीज़ें 5 दिखा दो, 5 दिखाने के बाद आप जो है वो उसको जो है वो इस तरीके से ही पूछे जाए। इससे उसके जो है ना पास्ट का कॉन्सेप्ट भी उसको आप दे रहे हैं साथ ही के, उसने देखा था, उसके पास कोई चीज़ थी, मतलब कुछ चीज़ें 2 रख दें। अगर आपके पास ये जैसे कि ये 3 चीज़ें मैंने रख दी, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चे को कहा अपनी आइज़ बंद कर लो, ये 3 चीज़ें पहले दिखा दी, फिर आइज़ बंद करने के बाद ज़्यादा चीज़ें, ताकि बच्चे जो है वो बच्चों को पता चले। उसमें से मैंने जो 2 एक ना गायब कर दी, और फिर मैंने उससे पूछा इसमें ओके क्या मिसिंग है, इसमें क्या नहीं है। दम। अब वो अगर उसे याद है तो वो आपको फ़ौरन बता देगा। अब ये मैं ज़्यादा सारी बताती हूँ। आइज़ बंद करो, आइज़ बंद करो। आपने देख लिया सारा, सबको देख लिया, एक दफ़ा देखो, सबको देख लिया जी। ओके। ज़्यादा चीज़ें होंगी तो बच्चा कंफ्यूज होगा, फिर उसे सोचना पड़ेगा, जहन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और फिर जो है वो आपको बताएगा कि मेरे पास कौन सी चीज़ मिसिंग है इसमें से। आप इसमें से ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कार्ड नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लें। ओके, ये देख लिया आपने सारा कुछ, ठीक है। आइज़ बंद करें। ओके, बताएं मुझे क्या मिसिंग है। एलिफेंट, एलिफेंट तो यहीं पे है। क्या मिसिंग है? चीता, चीता मिसिंग है, चीता भी वहीं पे है। लायन। अब ये देखिए, अब बच्चे ने अगर गौर से इतनी चीज़ों में से उनको नहीं देखा था, तो जैसे ही मैंने ये तमाम चीज़ें गायब की तो उसको अब याद नहीं आ रहा। अब ये अपनी मेमोरी पे काम करेगा। इसमें यह है कि आप दोबारा बच्चे को याद करवाएंगे, और फिर से जो एक्टिविटी बार बार करने से, डेली बेसिस पे करने से उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। कि आप उसमें से अगर कुछ चीज़ें दिखाओगे फिर छुपा दोगे तो बच्चे को जो है ना इससे याद होने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इसमें से गायब है, कम है। आप घर की कोई भी चीज़ ले लें, स्पून ले लें, आप जो है फोक्स ले लें, जो भी घर में अवेलेबल हैं, तो वो तमाम चीज़ें लेके जो है वो आप बच्चे के साथ जो है वो ये काम कर सकती हैं। बहुत अच्छे टॉयज़ होने चाहिए, तो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आपने उसको जो है अगर सीक्वेंसिंग सिखानी है कि आप जो कर रहे हैं बच्चा इमिटेट करना, और जो है वो चीज़ को जो है एक अच्छे तरीके से, जैसे आप मैनेज करके अगर ये प्लेस कर रही हैं तो बच्चा आपको कॉपी करे और वो चीज़ें लगाएं। आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे कि टूथपिक से कर सकते हैं, आप टूथपिक वाला कर सकते हैं, आप स्पून्स के साथ कर सकते हैं, आप जो है इसको सॉर्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि वाइट अलग करो और येलो अलग करो, एक सॉर्टिंग भी हो जाएगी, इसी में जो है सीक्वेंटाइल भी हो जाएगा बच्चे का। अब इसको अगर मैं कहती हूँ कि जी जिस तरह मैं प्लेस कर रही हूँ ना, आप ऐसे स्पून को प्लेस करते, तो ये बच्चे को मैंने दे दिए, तो बच्चा उसको देख के करे। असल काम है कि हमने उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, उसकी जो है वो रीजनिंग बढ़ानी है, उसको जो है वो एक्टिव लर्नर बनाना है, ताकि वो सुने, समझे और करे। अब ये देखिए, इसकी ये मिस्टेक है, इसने ये स्पून जो है इसने गलत लगाया है, ठीक है। ऊपर से मैंने सारे स्पून जो है वो उल्टे रखे हैं, बच्चा सीधे रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो पता चलता है कि बच्चा जो है वो कितना आपको कॉपी कर रहा है और कितना बात को समझ रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट करती जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको उसका लेवल समझ आता जाए बच्चे का। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो उसको नहीं आ रहा, तो इस तरह पहले इजी से और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है आपने, ताकि बच्चा जो है वो करता जाए। और इसी दौरान आप एक ये कर लिया, बच्चे को बैठ गया, थोड़ी देर एक्टिव हो गया, आपको लग रहा है ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर दें, और आपने जो नया कार्ड करवाना है वो बच्चे को जो है वो दिखाएं, और साथ ही उसको स्टडी की तरफ भी लेके आएँ। जैसे उसकी ये लर्निंग काफ़ी अच्छी होती जाए, तो आपने उसे करवाना, जैसे कैप्सिकम, कैप्सिकम,
तो वो ऐसे सा वो बार बार फिर इसको आपने याद करवाया, फिर वापस ले लिया और फिर उसे एक एक्टिविटी करवा लें ताकि थोड़ा बच्चा जो है फ्रेश हो जाए, और देन जो है वो करवाने के बाद फिर से वो उसी कार्ड को रिपीट कराएं। तो इस तरीके से ये एक कार्ड जो 5 अगर आपने वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड किए तो 5 को आपने रिपीट कराते जाना एक एक्टिविटी के बाद, ताकि बच्चा बोर ना हो। ये नहीं कि एक ही दिन में सारी एक्टिविटीज़ यूज़ कर लें, उनको भी जो है वो टाइम दें। एक दिन में 2 एक्टिविटी, ताकि आपको रोज़ भी न्यू बनानी पड़ेंगी, नया कुछ बनाना पड़ेगा, इस उन चीज़ों को भी टाइम दीजिएगा। बच्चे का अटेंशन स्पैन जब ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तब उसे स्टडी में भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। उस पहले जो है वो पहले नॉर्मल रहेगा, जो सिटिंग बिहेवियर पे आप काम करेंगे, बच्चे पे काम करेंगे, और उसके बाद जो है वो उसकी लिंक साउंड्स पे, फिर ट्रांसपोर्टेशंस पे, और फिर जो है वो एनिमल साउंड्स पे, और ऐसे सा 2 वर्ड्स फ्रेजेस और पे जो है वो सेंटेंस मेकिंग की तरह बच्चे को लेके आएंगे। तो एक प्रोसीजर के तहत ही चलना है सारा। तो उसमें बस ये कि आप सिटिंग पे मेन फोकस आपका होना चाहिए कि मैंने सिटिंग बच्चे की कैसे लेके आनी, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड है।